नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम का। तो 4 जनवरी 2021 को जो पहली शिफ्ट रही है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें कि कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में डाले हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये वीडियो जो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके ऊपर हेडक्वार्टर के ऊपर आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस। तो पेरिस जो है जो कि है फ्रांस में, यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी फुल फॉर्म रहती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी और साथ ही साथ हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं। ये दो चीज पूछी जा रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The revolt of 1857 was started from मेरठ on। तो यहाँ पे या तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो था ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ। या फिर पूछा गया था कि कब स्टार्ट हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मई 1857। 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेरठ से। तो ये आपको जगह याद रखनी है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था और हुआ था 10 मई 1857 को। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, What was the name of the Pokhran test conducted by India in 1974? तो 1974 में जो हिंदुस्तान के द्वारा पोखरण टेस्ट जो कंडक्ट करा गया था उसका क्या नाम था, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा जो था ये नाम था जो कि पोखरण टेस्ट करा गया था, पहला पोखरण टेस्ट जो हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से 1974 में। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि दूसरा टेस्ट जो हुआ था पोखरण टेस्ट वो कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1998 में। इसमें 5 बॉम्ब टेस्ट करे गए थे हिंदुस्तान के द्वारा 1998 में। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है 1998 वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पोखरण शक्ति सेकंड के नाम से जाना जाता है 1998 के पोखरण टेस्ट को। ये जो हुआ था इसमें 5 टेस्ट करे गए थे, 4 जो थे वो एटम टेस्ट थे और एक था हाइड्रोजन टेस्ट। तो ये 5 टेस्ट करे गए थे 1998 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके आज के एग्जाम में। सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर। तो एक डैम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार सरोवर डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो नर्मदा रिवर जो है इसके अराउंड सिचुएटेड है सरदार सरोवर डैम। विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया की सबसे लंबा रोड टनल कौन सा है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टनल्स के बारे में। तो लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है हिंदुस्तान का, तो वो हो जाएगा चिनानी श्यामा टनल। चिनानी श्यामा टनल ये जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो ये है 9.28 किलोमीटर लंबा, जो कि इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, तो वो हो जाएगा अटल टनल। अटल टनल जो है ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और चिनानी श्यामा टनल जो है ये लॉन्गेस्ट रोड टनल है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चिनानी श्यामा टनल की लंबाई है 9.28 किलोमीटर और अटल टनल की है 9.02 किलोमीटर। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, तो पीर पंजल रेलवे टनल जो रहेगा ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है जो कि 10,000 फीट ऊंचाई के ऊपर है, तो वो रहेगा अटल टनल। अटल टनल जो है ये सिचुएटेड है 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पे और ये जो है ये कहाँ पे है, तो ये रोहतांग पास जो है उसके नीचे सिचुएटेड है। अटल टनल जो है ये है रोहतांग पास के नीचे, तो ये भी आपको याद रखना है, आगे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आरटीआई आरबीआई एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन। तो यहां पे या तो क्वेश्चन आपसे आरटीआई के ऊपर पूछा गया था या फिर आरबीआई के ऊपर पूछा गया था। तो अगर हम आरटीआई की बात करें कि आरटीआई एक्ट जो है ये कब इनेक्ट करा गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा
12 अक्टूबर 2005। तो 12 अक्टूबर 2005 में लागू करा गया था आरटीआई एक्ट को। और ये लाया कब गया था, स्टार्ट कब हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 12 जून 2005 को। तो ये भी आपको याद रखना है, 12 जून 2005 को ये इंट्रोड्यूस करा गया था और ये इनेक्ट करा गया था, लागू करा गया था 12 अक्टूबर 2005 को। अगर आरबीआई एक्ट की बात करी जाए तो ये कब लाया गया था, ये कब इनेक्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1935 में। 1935 में इनेक्ट हुआ था, लाया गया था आरबीआई एक्ट को। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ लोकेटेड। तो एक डीआरडीओ के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो कि इंडियन कैपिटल है, यहां पे लोकेटेड है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। डीआरडीओ की फुल फॉर्म रहती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो फुल फॉर्म के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछा गया। हमने आपको कल ही वीडियो प्रोवाइड कराई थी, उसमें हमने बताया था कि यूआरएल जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आज की शिफ्ट में ही यूआरएल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो रहती है, ये फुल फॉर्म रहेगी यूआरएल की। बाइल जूस इज अ फ्लूइड रिलीज्ड बाय। तो काफी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि बाइल जूस जो फ्लूइड होता है ये कहां से रिलीज होता है, कौन सा पार्ट होता है जो कि रिलीज करता है, इसको निकालता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है ये रिलीज करता है बाइल जूस को। और बाइल जूस जो होता है ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में कितनी क्वांटिटी में स्टोर होता है, तो 700 ml बाइल जूस जो होता है ये स्टोर करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। Who was the president of INC in 1924। तो हम पीछे कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। 28 तारीख को भी ये क्वेश्चन पूछा गया, 29 तारीख की शिफ्ट में भी पूछा गया, फिर ये आज फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है कि हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके प्रेसिडेंट कौन थे 1924 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। पीछे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जो कि प्रेसाइड करा था, या फिर महात्मा गांधी जो थे ये कौन से ईयर में प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये पहले क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1924 में कौन प्रेसिडेंट थे, तो आपका आंसर रहा महात्मा गांधी। गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो अभी जो हमने पीछे एक डैम डिस्कस करा था और अब ये वाला डैम डिस्कस कर रहे हैं, इन दोनों डैम्स में से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में वो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तो गांधी सागर डैम जो है ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है उसके अराउंड सिचुएटेड है गांधी सागर डैम। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के नाम से कौन सी गैस को जाना जाता है। काफ़ी ये जो होती है ये टॉक्सिक गैस होती है, ये नुकसान भी करती है हमारी बॉडी को। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनहेल करेंगे तो ये हमारी बॉडी को नुकसान करती है। तो लाफिंग गैस जो होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि N2O के नाम से जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि कैपिटल जरूर पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। एक कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो कैपिटल फिर पूछी गई है, अब के पूछी गई है इंडोनेशिया कंट्री की। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जकार्ता। जकार्ता जो है ये कैपिटल रहेगी इंडोनेशिया कंट्री की। तो कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। हमने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रखी है कैपिटल्स के ऊपर, जिसमें कि कैपिटल और करेंसी दोनों प्रोवाइड कराई गई हैं। हम आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में 3 लिंक प्रोवाइड कराएंगे। 3 प्लेलिस्ट होंगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम के लिए। उन तीनों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में, तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयार करें, आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020। तो 2020 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली को दिया गया था क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का। 2019 का किसको मिला था, तो वो मिला था बेन स्टोक्स को। तो या तो 2019 का पूछा गया था या फिर 2020 का। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके आज के एग्जाम में कि मिल्क जो होता है, जो दूध होता है, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.5। 6.5 जो होती है ये पीएच वैल्यू होती है मिल्क की, ये होती है 6.5 से लेके 6.7 के बीच में। तो एवरेज जो पीएच वैल्यू होती है मिल्क की वो होती है 6.5 से लेके 6.7 के बीच में। पीएच वैल्यूज के ऊपर भी लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जितनी भी पीएच वैल्यूज हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फीफा 2022 आर गोइंग टू हेल्ड इन डैश। तो फीफा 2022 के जो होने जा रहे हैं ये कहाँ पे होने जा रहे हैं? तो ये जो 28 तारीख की शिफ्ट रही थी, 28 या फिर 29 तारीख की जो शिफ्ट रही थी, इन दोनों में से किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो पहले की शिफ्ट रही हैं उनके क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं। तो फीफा 2022 कहाँ पे होने जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। कतर में होने जा रहा है फीफा 2022 का। तो या तो फीफा 2022 पूछा गया था या फिर पूछा गया था कॉमनवेल्थ 2022। तो कॉमनवेल्थ 2022 होने वाला है बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। तो ये दोनों ही आपको याद रखने, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्ल्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो डेज के ऊपर भी लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेज के ऊपर हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। वर्ल्ड एलिफेंट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। हर साल 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे को। फाइनेंस कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। फाइनेंस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनेंस कमीशन जो है ये कौन से साल में फॉर्म हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा नवंबर 1951 में। नवंबर 1951 में फॉर्म हुई थी फाइनेंस कमीशन। विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया विटामिन के ऊपर कि विटामिन B9 को और किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन B9 को। जितने भी विटामिन हैं सबके केमिकल नेम्स हो गए, ऑल्सो नोन एज जो हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डेफिशिएंसीज के ऊपर भी लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों याद रखनी है आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ ईरान न्यू करेंसी। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करा है जिसके ऊपर आपसे आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ईरान जो कंट्री है इसकी नई करेंसी क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टोमान। टोमान जो है ये नई करेंसी रहेगी ईरान कंट्री की, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।